जय गुरुदेव। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि आत्मा का संगीत बन जाते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपने जीवन में हजारों कविताएं लिखी जो प्रेम, ज्ञान और ईश्वर से मिलन की गाथाएं हैं। उन्हीं अनमोल मोतियों में से कुछ बहुत ही प्यारी पंक्तियों को निकालकर आज हम आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं, ये एक रूहानी पुकार है जो सदियों बाद भी हमारे हृदय को छू जाती हैं। इन्हें बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा। इन्हें आप सुनेंगे तो आप इनमें डूब जाएंगे। जीवन में कभी कभी थोड़ी सी दीवानगी भी जरूरी है। हाँ, थोड़ी सी मूर्खताएं, थोड़ा सा पागलपन। अपनी कल्पना की एक विशाल नाव बनाओ, उन्माद की एक नाव, और उसे जीवन के तूफानों के बीच खे दो बिना किसी डर के। इस बात की जरा भी परवाह मत करो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। उनकी राय तो एक क्षणिक धूल मात्र है, एक हवा का झोंका जो पल भर में आएगा और गुजर जाएगा। क्या तुमने कभी देखा है कि बारिश के बाद सारे फूल कैसे खिल उठते हैं, नया जीवन पाते हैं? क्या किसी तूफान ने कभी कोई सच्चा खून बहाया है, कोई आत्मा नष्ट की है? नहीं, क्योंकि याद रखना, तूफान केवल बाहरी होता है। वो हमारे शरीर को भले ही छू ले पर हमारी आत्मा को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, उसे रक्तहीन नहीं कर सकता। सच्चा घाव आत्मा को नहीं होता और तूफान आत्मा का खून नहीं बहाता। तो अपने शब्दों को ऊंचा करो, अपनी आवाज को नहीं, क्योंकि शब्दों में सत्य की ताकत होती है। किस बात का अफसोस है, जिन चीजों को तुम खो देते हो वो सभी कभी सचमुच खोती नहीं। वो बस अपना रूप बदलकर तुम्हारे पास लौट आती हैं, एक नए उपहार की तरह, एक नए अवसर की तरह, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए। तुम्हारा दिल एक विशाल समंदर है, उसे धूप और छांव के हर खेल को जीने दो, हर अनुभव को समेटने दो। उसकी गहरी अगाध गहराइयों में तुम स्वयं को पाओगे, अपने सच्चे स्वरूप को। और जान लो, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हें भीतर ही खोज रहा है, पल पल, पग पग पर। लेकिन प्रेम को मत खोजो, क्योंकि प्रेम तो सदा से विद्यमान है। इसकी बजाय उन अवरोधों को खोजो जिन्हें तुमने अपने भीतर बना रखा है। ये वही अदृश्य दीवारें हैं, वे भ्रम हैं, वे डर हैं जिन्होंने प्रेम की पवित्र और बहती धारा को कहीं रोक रखा है। प्रेम क्या है? ये गुप्त आकाश की ओर बढ़ते चले जाना है, जहां हर पल सैकड़ों नकाब गिर जाते हैं, सैकड़ों मुखौटे उतर जाते हैं और तुम अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाते हो। ये रोशनी को कसकर पकड़ने की बजाय उसे चारों ओर फैलने देना है, उसे बांटना है और अंततः बिना पैर उठाए किसी भौतिक गति के कदम आगे बढ़ाने हैं। क्योंकि असली यात्रा तो भीतर होती है, आत्मा की गहराई में। क्या तुमने कभी महसूस किया है, तुम्हारे दिल के भीतर एक चिरस्थायी दीपक है, एक शाश्वत लो जो रोशन होने को आतुर बैठी है, बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा में एक खाली जगह है, एक गहरा शून्य जो भरने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, प्रेम से, ज्ञान से। अपने दिल को तब तक टूटने दो
तब तक चोट खाने दो, तब तक पीड़ा सहने दो, जब तक वो पूरी तरह से खुल न जाए, पूरी तरह से मुक्त न हो जाए। क्योंकि ये जो तुम्हें घाव लगा है, यही वो पवित्र जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी और तुम्हें प्रकाशित कर देगी। ये दर्द जो तुम्हें महसूस हो रहा है, ये कोई सजा नहीं है, ये कोई दुर्भाग्य नहीं, ये एक संदेश लेकर आया है, एक गहरा ज्ञान। इन संदेशों को तुम गौर से सुनो, इनमें छिपी शिक्षा को समझो और उन्हें अपने भीतर उतार लो। और उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो जो तुम्हें डराते हैं, जो तुम्हें उदास कर देते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को कुचलते हैं। वे तुम्हें बीमारियों की तरफ, मौत की तरफ खींच कर ले जाते हैं। एक काम करो, अपनी जिंदगी में आग लगा दो, हर उस चीज को जला दो, हर उस विचार को छोड़ दो जो तुम्हें भड़का सकती है, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे रास्ते से भटका सकती है, जो तुम्हें प्रेम से दूर करती है। कल तक मैं एक पहाड़ था, अज्ञान और अहंकार का प्रतीक, और मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ और इस ज्ञान के साथ मैं स्वयं को बदल रहा हूँ, क्योंकि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। सुनो, अपनी सारी चालाकियां बेच दो, अपनी सारी होशियारी छोड़ दो और अपने लिए अचंबा खरीद लो, उस पवित्र आश्चर्य को जो तुम्हें नया जीवन दे, नई दृष्टि दे। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पंख थे, तुम उड़ने के लिए बने थे, सीमाओं से परे जाने के लिए बने थे। तो फिर भला अब तुम रेंगते हुए क्यों चलना चाहते हो, धरती से बंधे हुए? दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं, आज़ादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर भी तुम जेल में क्यों रहना चाहते हो, अपनी ही बनाई सीमाओं में? उस ज्ञान को खोजो जो तुम्हारे मन की सारी गांठें खोल दे, हर बंधन से तुम्हें मुक्त कर दे, हर भ्रम को तोड़ दे। उस रास्ते को खोजो जिस पर तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ चल सको, अपनी पूरी आत्मा के साथ, बिना किसी संकोच के। मैं ऐसे गाना चाहता हूँ जैसे एक चिड़िया अपना गीत गाती है, अपनी धुन में मगन, इस बात की जरा भी परवाह किए बिना कि कोई सुन रहा है या नहीं। उसका गीत स्वयं में पूर्ण है। अलविदा तो उन लोगों के लिए होती है जो सिर्फ अपनी आंखों से प्यार करते हैं, जो सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं, शारीरिक उपस्थिति पर मोहित होते हैं। जो लोग दिलो जान से रूह की गहराइयों से प्यार करते हैं, उनके लिए जुदाई नाम की कोई चीज होती ही नहीं। वे हमेशा एक दूसरे के भीतर ही रहते हैं, आत्मा के स्तर पर एकाकार रहते हैं। जहां भी रहो, जो भी करो, बस हर घड़ी उसमें पूरी तरह लीन रहो, हर पल में मौजूद रहो, क्योंकि जीवन इसी पल में है। मैं धूप में उड़ती धूल हूँ, मैं सूरज की गेंद हूँ, मैं सुबह की मीठी ओस हूँ, मैं शाम को चलने वाली हवा हूँ, मैं पत्थर के भीतर रहने वाली चिंगारी हूँ, मैं लोहे के भीतर सोने जैसी चमक हूँ। मैं गुलाब हूँ और मैं बुलबुल, एक फूल की खुशबू के गहरे नशे में डूबी हुई बुलबुल। अस्तित्व के पैरों में लगी बेड़ियां भी मैं हूँ और उन्हें खोलने वाली वजनदार चाबियां भी मैं ही हूँ महबूब, वह जिसे तुम खोज रहे हो, वह जो तुम्हें पुकार रहा है। मैं इस समूची सृष्टि का विस्तार हूँ, हर कण में समाया हुआ। मैं ही इसका उत्थान हूँ, मैं ही इसका पतन। जो है वह मैं हूँ और जो जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ।
मैं ही संसार की हर शय के भीतर आत्मा की तरह रहता हूँ। हर जीव में, हर वस्तु में मैं हूँ, मैं हूँ। समय की गहरी नदी से बाहर निकल जाओ, उसके बंधनों को तोड़ दो और प्यार की अनंत गहराइयों में घुस जाओ, जहां न कोई सीमा है न कोई अंत। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारे भीतर है। हर रहस्य, हर समाधान, अपने हर सवाल का जवाब खुद अपनी आंतरिक आवाज से मांगो, अपने भीतर के ज्ञान से मांगो, क्योंकि सत्य तुम में ही छिपा हुआ है। मुझे यकीन है कि मेरी आत्मा कहीं और से आई है, किसी दूर के अलौकिक लोक से, और मुझे यकीन है एक दिन वहीं ये लौट जाएगी, अपने मूल स्रोत में। तुम्हारी रोशनी में मैंने प्यार करना सीखा, प्रेम के सही और दिव्य अर्थ को जाना। तुम्हारे सौंदर्य से मैंने कविता लिखना सीखा, हर क्षण में सुंदरता और सच्चाई भरनी सीखी। जब मेरे सीने के भीतर सिर्फ तुम ही नृत्य करते हो, उस परम सत्ता का नृत्य, और तुम्हें कोई देख नहीं पाता, कभी कभार मैं तुम्हें नाचते हुए देख लेता हूँ और उस अलौकिक, उस दिव्य दर्शन पर, उस दिव्य दृश्य पर मैं कुर्बान हो जाता हूँ, स्वयं को अर्पित कर देता हूँ। दूसरों के साथ क्या क्या हुआ ये जानकर, दूसरों की कहानियां सुन सुनकर संतुष्ट मत हो जाओ। खुद लिखो अपनी कहानियां, अपने पन्नों को स्वयं खोलो, अपने अनुभवों से, अपने सत्य से अपना रास्ता खुद बनाओ। तुम्हारे और दुनिया के बीच सिर्फ एक ही पुल है और उसका नाम है प्रेम, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम। जिस दिन मैंने पहली बार एक प्रेम कहानी सुनी थी, उसी पल से मैंने तुम्हें खोजना शुरू कर दिया था। मैं इतना अंधा था, इतना अज्ञानी था कि मैं यह भी नहीं जानता था कि प्रेमी एक दूसरे से कभी मिलते नहीं, बल्कि एक दूसरे के भीतर ही रहते हैं, हमेशा हमेशा, अनंत काल तक। मुझे पता है कि तुम अपने सफर से थक गए हो। आओ, मेरे साथ आओ, क्योंकि रास्ता यहीं से है, तुम्हारी आत्मा के भीतर से, तुम्हारे हृदय के केंद्र से। मौन ही ईश्वर की भाषा है, बाकी सब उसका एक बेकार अनुवाद है। मौन में ही तुम उसे सुन पाओगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।